ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ। खुद रूस ने दावा किया कि पुतिन को जान से मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले किए गए। इसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन अब रूस के इन दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संशय जताया जा रहा है कि ये ड्रोन क्रेमलिन में इतने अंदर तक कैसे पहुंच गए। ये ड्रोन क्रेमलिन की उस इमारत के पास कैसे पहुंचे जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्पेशल अपार्टमेंट है। आज से लगभग 1 महीने पहले पुतिन ने एक बयान में कहा था कि वो जब भी क्रेमलिन में होते हैं तो उनका ज्यादातर समय क्रेमलिन के इसी स्पेशल अपार्टमेंट में बीतता है। इत्तेफाक ऐसा कि उनके इस बयान के 1 महीने बाद ही क्रेमलिन पर यह हमला हो गया। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो रूस के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रूस का कहना है कि क्रेमलिन पर 2 फाइटर ड्रोन से अटैक किया गया था। इन दोनों ड्रोन्स का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं। इसी परिसर में रूस की संसद भी है। जानकारी के मुताबिक रूस के रडार वारफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन को उस समय टारगेट किया जब ये क्रेमलिन परिसर के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। इस दौरान इन दोनों ड्रोन पर स्ट्राइक की गई, जिससे ये क्रैश होकर रूसी पार्लियामेंट की इमारत पर क्रैश हो गए। सीनेट की इस बिल्डिंग से पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस महज 300 मीटर की दूरी पर है। इस पूरे मामले को लेकर 2 थ्योरी सामने आई। पहली ये कि यूक्रेन ने वाकई रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की साजिश रची। इसके लिए 2 फाइटर ड्रोन लॉन्च किए गए। इस हमले के पीछे रूस के पास ठोस वजह भी है कि रूस ने उसके 30% क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। रूस की वजह से यूक्रेन बीते 434 दिनों से युद्ध लड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि उसने पुतिन को मारने की साजिश रची हो ताकि वो इस युद्ध को जीत सके। वही दूसरी थ्योरी ये है कि यह हमला खुद रूस ने ही करवाया है ताकि इससे वो यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बना सके और एक तरह से खुलकर कार्रवाई कर सके। वो किसी भी तरह से यूक्रेन पर जीत दर्ज करना चाहता है। हो सकता है कि रूस ने खुद ही क्रेमलिन पर हमला कराया हो ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पुतिन की हत्या करना चाहता है। वो इस बात को आधार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर खुली कार्रवाई करना चाहता है। दरअसल अगर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करता है तो यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने की साजिश रची थी और रूस ने एक तरह से बदला लिया है। इस तरह से यह हमला रूस के लिए एक बैकअप की तरह काम करेगा। रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन ने इन दोनों ड्रोन्स को भेजा था। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर ड्रोन थे। हालांकि हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन कौन से थे, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रूस ने अभी तक सिर्फ यही बताया कि जिन ड्रोन को नष्ट किया गया था वो दोनों फाइटर ड्रोन थे और यूक्रेन ने भेजे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।